वाली बाइक पहली बार रविंदर भाई खोलने वाले हैं। आज तक वैसे ये बाइक कभी नहीं खोली थी उन्होंने, लेकिन हाँ धन्नों का सारा काम भैया ही करते थे। इवन जो हमारी पहले एक रेड वाली बाइक थी ना, उस वाला काम भी सारा भैया ही करते थे। वो अभी भी है हमारे पास रेड वाली, लेकिन मैं उसे इतना यूज़ नहीं करता हूँ। वैसे तो काफ़ी टाइट था भाई, ईजी नहीं था खोलना, पर पता नहीं तब भी बहुत ज़्यादा बेसिकली क्या होता है, शेक बहुत ज़्यादा कर रहा था और उसकी वजह से एक्सेस पीछे वाला एरिया हिल रहा था, तो उसको मेंटेन कराना ज़रूरी था। तो अभी बेसिकली इसमें एक ऑयल डलेगा हैवी और फिर इसे टिकाया जाएगा। बाय द वे कंपनी से कहती है कि शॉकर ठीक मत करवाओ, रिपेयरिंग वो नहीं करते हैं, पर हम ये शॉकर रिपेयर करवा रहे हैं क्योंकि अंकुश भाई ने रिपेयर करवाया था और उनका सही चल रहा था, तो इसलिए काफ़ी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है? आई होप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। मैं भी अब मस्त हूँ, मस्त ही अपनी मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी है भाई आगरा शहर से। पीछे अपनी धन्नो खड़ी हुई है, काफ़ी दिन बाद इसे देख रहे होगे भाई फ्रेम के अंदर। अच्छी तो लग रही है, लेकिन कंडीशन दिखाना चाहूँगा आप लोगों को। ये चेकआउट करो, पीछे वाला टायर बिल्कुल फ्लैट हो रखा है, आगे वाला टायर फ्लैट हो रखा है। खड़े खड़े ही ना हवा कम हो गई है, अब समझ में नहीं आ रहा है यार, इसे चलाते नहीं है खड़े खड़े ना, रस्ट भी खाने लगी है। देखो इस जगह से रस्ट खा चुकी है, साइलेंसर के अंदर छेद हो चुका है, तो समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए, क्योंकि गाड़ी अगर खड़ी रहेगी ना और चलेगी नहीं तो फिर और ज़्यादा ख़राब होती है भाई। बाकी कमेंट करके बताना इसको कैसे हम संभाल के रख सकते हैं या क्या चीज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर तो हम इसे ही चलाते हैं और यही हमारे को ज़्यादा प्रेफर करती है, क्योंकि बढ़िया चलती है और स्पीड भी सही है, अच्छी है और आराम से इसके अंदर हैंडलिंग भी अच्छी लगती है, तो इसलिए अब ज़्यादातर इसे ही चलाते हैं। नई टेक्नोलॉजी होगी ना, मेन बात ये है इस वजह से। बाकी बताना कमेंट करके क्या किया जाए। घर पहुंच चुके हैं, मम्मी को भी लेके जाना डॉक्टर के पास। मम्मी की तबीयत ना 2-4 दिन से काफ़ी ख़राब है और मतलब वो उन्हें बुखार हो जाता है फिर उतर जाता है, बुखार हो जाता है फिर उतर जाता है, तो इसलिए डॉक्टर पे दिखाने लेके जा रहे हैं। चलते हैं, मम्मी को बुलाते हैं, निकलते हैं घर से बाहर, मम्मी को डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। सो यहाँ पे आ चुकी है मम्मी। रात को तो मैं आप लोगों को मिलवा नहीं पाया था। कैसे हो अम्मा? बिल्कुल बढ़िया। तबीयत क्यों ख़राब है ये नहीं बताया आपने, बढ़िया बोल दिया अपने आप को। बुखार रहेगा तो क्या पता क्यों रह रहा है। थोड़ा थोड़ा ध्यान रखो अपना, तो अपने आप दिक्कत नहीं आएगी। अरे बाप रे, पेड़ कितना बड़ा गिर गया यार यहाँ पे। चलो भाई पहले पहुँचते हैं हॉस्पिटल और फिर वहाँ पे डॉक्टर से पूछते हैं क्या हाल है और कैसे मम्मी की तबीयत ख़राब है और क्या दवाइयाँ लेनी है, तो दवाइयाँ लेते हैं। बाकी फिर मम्मी को घर छोड़ेंगे आराम से। चलते पहले। पहुंच गए। पापा भी आ चुके हैं और मम्मी और पापा जा रहे हैं डॉक्टर साहब को दिखाने के लिए। सामने हॉस्पिटल है। क्या हो गया? क्या हो गया अम्मा? मिट्टी लगी है? हाँ? मिट्टी लगी हुई है? क्या चीज? रगड़ लगी हुई है। अभी कहीं लगी हुई है। चलो ठीक। स्क्रैच। दवाइयाँ दे दी? ये लिख दिया उन्होंने। दवाइयाँ नहीं ली? दवाइयाँ यहाँ से टोनीवीर जी नहीं है तो बोल रहे उधर से ले लो। ठीक है, उधर से गन्ने का जूस पिला देना। डॉक्टर ने क्या क्या मना किया है बताओ पहले। कुछ भी नहीं मना करा, सब बोला खाओ दवा के, गोलगप्पे खाओ, मोमोज खाओ। हाँ सब मोमोज नहीं मैं खाते आजकल, बहुत कम खा रहे हैं। अच्छा क्या क्या खाओ? गोलगप्पे खाओ, आलू टिक्की खाओ। आलू टिक्की खाओ। क्या बात है, डॉक्टर भी ऐसा मिले। आलू टिक्की मैंने कब खाया बता तो। ठीक है, डॉक्टर ऐसे ही मिले। सो यहाँ मैं घर पहुँच चुका हूँ और हमें मिल चुका अपने घर का बढ़िया स्वादिष्ट खाना, कड़ी पकौड़े और चावल भाई बढ़िया और ठीसे के साथ। बाय द वे ट्रैवलर्स की लाइफ में ना बहुत कम ही मौका मिल पाता है घर खाना खा पाएँ। चाहे घर भी आते हैं तो ज़्यादातर बाहर ही खा पाते हैं, क्योंकि घर वाले भी चाहते हैं बाहर घूमना, इस वजह से। बाकी घर का खाना मिलता है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। खाना खाते हैं और फिर निकलेंगे बाइक का काम करवाने के लिए। खाना खा के मिलता हूँ, फिर बताता हूँ आपको सारी चीज़ें। सो मैं आ चुका हूँ भाई गोप्रो लगा के। अपन एक्सपल्स निकालने वाले हैं बाहर की तरफ। इसके अंदर कुछ काम होना है जो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। अगर वो काम सक्सेसफुल हो गया तो काफ़ी पैसा अपना बच जाएगा भाई इसके अंदर, और होने के बाद मैं बताऊंगा मैंने पैसे क्या बचाए हैं। भाई दे जो मैं काम करवाने जा रहा हूँ वो मेरे एक भाई ने करवाया हुआ है, पर वो काफ़ी दूर रहता है आगरा से, तो मैं वहाँ तक तो जा नहीं सकता हूँ ये काम कराने। लेकिन हाँ, जो काम उसने कराया वो काम मैं आगरा में भी करा सकता हूँ। देखते हैं सक्सेसफुल होता है कि नहीं। बाय द वे हम बहुत जल्दी एक लंबी ट्रिप पे निकलने वाले हैं। लंबी इन द सेंस मतलब ये लंबी वो लंबी नहीं है जो लंबी हम बेसिकली रोड ट्रिप्स कर रहे थे अभी तक। ये लंबी वो लंबी है जो हम पहले लंबी ट्रिप्स पे जाया करते थे, 100 डेज़ वाली, तो उतनी लंबी ट्रिप है ये।
काफ़ी ज़्यादा तगड़ी है, मतलब कि 3 महीना मान सकते हो आप, और काफ़ी बड़ा डिस्टेंस पूरा करने वाले हैं। कमेंट करके बताओ हम कहाँ जाने वाले हैं भाई, क्या लगता है आप लोगों को? हाँ जी, मैंने बुला रहा हूँ, तुम चलो साथ में, बात करके आएंगे। उसी की वजह से ऐसा तो नहीं है गियर बक्से में ऑयल कम हो? नहीं नहीं, बैठो, वो तुम्हें बोलेगा देखना खोलने के लिए। आओ बात कराता हूँ तुम्हारे सामने ही। आओ तो सही, पहले खर्चा भी जान गए। हाँ हाँ, पहले खर्चा जान लेते हैं, 2 मिनट बात करके आते हैं, 2 सेकंड बैठो सही। सो ये वाली बाइक पहली बार रविंदर भाई खोलने वाले हैं। आज तक वैसे ये बाइक कभी नहीं खोली थी उन्होंने, लेकिन हाँ धन्नो का सारा काम भैया ही करते थे। इवन जो हमारी पहले एक रेड वाली बाइक थी ना, उस वाला काम भी सारा भैया ही करते थे। वो अभी भी है हमारे पास रेड वाली, लेकिन मैं उसे इतना यूज़ नहीं करता हूँ। बाकी अभी ये पूरी गाड़ी खुलने वाली है यहाँ से। बेसिकली आपको समझाता हूँ, इसके नीचे एक छोटा शॉकर है जो भी हम सही करवाने वाले हैं। ये शॉकर अंकुश भाई ने भी रिपेयर करवाया अपना, और उनका बढ़िया चल रहा है भाई। और ये शॉकर अगर मैं नया डलवाता हूँ तो उसकी कॉस्टिंग से सम अराउंड 3 या 4 गुना से भी ज़्यादा समझ लो, पैसे कम में रिपेयर होके भी चल सकता है। क्योंकि अंकुश भाई ने ना भी रिसेंटली से रिपेयर कराया और उनका बढ़िया चल रहा है। तो मैंने बोला चलो उन्होंने रिपेयर कराया और बढ़िया चल रहा है तो मैं भी रिपेयर करा के देखता हूँ और सोचता हूँ और पैसे बचा लेता हूँ भाई। अगर आप भी इसे नया डलवाने जा रहे हो अपनी, जैसे अगर आपका सिंगल शॉकर है तो रिपेयर करा के भी चला सकते हो। देखते हैं, अगर वर्क किया तो आपको आगे मेरे वीडियोस से पता चल जाएगा। क्योंकि मैं तो एक्सट्रीम एडवेंचर करता हूँ और एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग करता हूँ, तो उसके थ्रू पता चल जाएगा ड्यूरेबल है कि नहीं है। अगर नहीं ड्यूरेबल हुआ तो मत करवाना भाई। लेकिन हाँ, अगर आप बाहर से भी कराते हो 6 महीने की वारंटी रहती है, तो आप रिपेयर करा सकते हो। तो यहाँ इस शॉकर को निकाला जा रहा है भाई पूरा। ये लो, तो हम निकल पड़े शॉकर को निकलवा के रविंदर भाई से। यहाँ पे शॉकर रिपेयरिंग वाले एक भैया है, उनके पास जा रहे हैं रिपेयर करवाने के लिए। तो यहाँ पे अपना शॉकर खुल रहा है। वैसे तो काफ़ी टाइट था भाई, इजी नहीं था खोलना, पर पता नहीं तब भी बहुत ज़्यादा बेसिकली क्या होता है, शेक बहुत ज़्यादा कर रहा था और उसकी वजह से एक्सेस पीछे वाला एरिया हिल रहा था, तो उसको मेंटेन कराना ज़रूरी था। तो अभी बेसिकली इसमें एक ऑयल डलेगा हैवी और फिर इसे टिकाया जाएगा। बाय द वे, कंपनी से कहती है कि शॉकर ठीक मत करवाओ, रिपेयरिंग वो नहीं करते हैं, पर हम ये शॉकर रिपेयर करवा रहे हैं क्योंकि अंकुश भाई ने रिपेयर करवाया था और उनका सही चल रहा था। तो इसलिए काफ़ी डिफरेंस पड़ जाता है रिपेयरिंग और न्यू डलवाने में। तो रिपेयरिंग का कॉस्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा और फिर न्यू का भी बताऊंगा। तो ऑयल भर दिया गया है शॉकर के अंदर, अभी इसे जाम किया जा रहा है भाई। पहुंचने से पहले मैं छोटे में और खाऊंगा अलग। हाँ
फोगर का ले का शॉकर ले रखा है गाड़ी सही कराने के लिए। तो बाइक खुली पड़ी है तो ऑटो जो शेयरिंग ऑटो है ना उससे जाना पड़ रहा है। खतरनाक हाल है। जिस पे मैं बैठा हूँ ना वो बड़ी खतरनाक जगह दिखाता हूँ। ये देखो भाई, ये देखो, ये थोड़ी देर में गिर जाएंगे, हड्डी टूट जाएगा लेगी। अरे देखो बैठो, तुम थोड़ा अंदर आ जाओ, तुम थोड़ा अंदर आ जाओ, वो भी बैठ जाओ। अंदर बैठ जाओ। अरे किराया कैसे ले रहे हैं? 5 रुपया सवाई देती है किराए की, कह रहे हो बड़ी लंबी कोई रकम वाली मिल रही है। गाड़ी बन जाए और रह जाए। नहीं तुम 10 रुपये लो, अरे तुम 10 रुपये लो, 20 रुपये लो, लेकिन सीट लगवाओ। ये बात सही है। जान से बढ़ के ना 10-20 रुपये। 10 लो, 5 बजे 10 लो। तुम महाकुंभ में नहीं ना फिर? हम तो महाकुंभ के ही आ रहे हैं। हम तो रोज होता जा रहे थे घर पे। घर पे? और क्या? घर पे कैसे गोता खा रहे हैं? अरे ले आओ, कहाँ को पानी आ रहे हो? बस यहीं रोक दो। कहाँ का आ रहा है? नाले का? कौन सा नाले का? हाँ जी पानी शुद्ध है तुम्हारे को। वाह तुमने कहीं शब्द दिया। सो काफ़ी सालों के बाद मैं ऐसे शेयरिंग ऑटो में बैठा था भाई, काफ़ी मस्त एक्सपीरियंस था। और उसके अंदर ना वो अपने सारे लाइफ के प्रॉब्लम्स बता रहे थे। यहाँ पे लोग पैसे नहीं देते हैं, 5 रुपये सिर्फ देते हैं रूट पे चलने के लिए, तो खतरनाक हाल रहता है। इसी वजह से वो रिपेयर नहीं करा रहे थे। बाय द वे बिल्कुल सिचुएशन ऐसी थी, वो उस जो पट्टा है ना वो हल्का सा भी खिसक जाए तो आदमी रोड पे गिर जाए, जान भी हाथ में आ जाए भाई 5-10 रुपये चक्कर में। कुछ ऐसा रेस चलते हैं लोग भाई डेली लाइफ में, खतरनाक वाला। सो रविंदर भाई को मैं पैसे नहीं देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ घूस देता हूँ। मैंने दे दिए इन्हें 2 बोतलें, दोनों भाइयों को और एक रविंदर भाई को। ठीक है, इतना बहुत है, चल जाएगा काम। और भी देनी पड़ेगी घूस, बता दो। बिना पैसे के काम चलेगा नहीं चलेगा? हो गया चलो ठीक है, डन है। पैसे वैसे नहीं देने होते हैं। यहाँ रविंदर भाई वापस शॉकर कसते हुए। रविंदर भाई कितने समय की गारंटी रहती है शॉकर की एक बार में? 6 महीने की गारंटी रहती है। बाकी मेरे को अगर 1 महीने की मिले तो भी काफ़ी है, कि जिस तरीके से हमारी राइडिंग होती है ना, अगर इसे ख़राब होना होगा तो 1 महीने में हो जाएगा, नहीं तो 6 महीने में भी ख़राब नहीं होने वाला। तो इसलिए पक्का वाला टेस्ट हम खुद ही कर लेंगे, 1 महीने में इसका रिजल्ट पड़ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे नए मिरर्स इंस्टॉल होते हुए, ये नए हैं, ये पुराने वाले हैं भाई, ये हटेंगे अभी सारे। इवन मैंने स्प्रे भी मार दिया बाइक के ऊपर काफ़ी जगह पे जहाँ से रस्ट पकड़ रही थी। अब रस्ट नहीं पकड़ रही है और इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगी। बाय द वे मैं आप लोगों को बता दूँ पूरी गाड़ी में खर्चा कितना आया है। बाय द वे अकेले शॉकर बताता हूँ कि शॉकर अगर मैं कंपनी से सही कराता तो 6500 समथिंग का था, जिस पर 10% का डिस्काउंट मिलता तो 6000 समथिंग का पड़ता वो डलवाना, क्योंकि उसमें लेबर चार्ज भी होता ना। बाकी यहाँ पे मैंने इसे सिर्फ 100 रुपये की लेबर चार्ज में खुलवाया था शॉकर, और शॉकर डलवाने का, रिपेयर करवाने का पूरा कॉस्ट मुझे 1100 रुपये पड़ी है। तो अगर देखा जाए तो सब में अराउंड 6 गुना सस्ते प्राइस में अभी ये शॉकर सही हो चुका है। बाकी देखते हैं 6 गुना ज़्यादा काम करता है कि नहीं करता है, लेकिन इतना है 6 मंथ्स की इसकी भी गारंटी है शॉकर की, और 6 मंथ्स की उस वाले शॉकर की भी गारंटी होती जो मैं कंपनी से डलवाता। तो अब इसको देखते हैं 6 महीने चलता है कि नहीं। सो सबसे खतरनाक तो रोड रिएक्शंस मिलते हैं जब मैं बाइक्स चालू करके निकलता हूँ आगरा की तरफ। हालांकि कोई बहुत बड़ा ब्रांड नहीं है और ना बहुत बड़ी बाइक है, लेकिन आगरा में लोगों को ये बाइक भी बहुत अलग सी लगती है। कैरियर्स और पायनियर्स लगे हुए ना, भारी लगते हैं उन्हें। प्लस मैं मोटो ब्लॉक का सेटअप पूरा मुंह पे पहन लेता हूँ तो वो और उन्हें और अजीब सा लगता है कि ये क्या हो रहा है भाई। एक तरीके से ये समझ सकते हो कि एस्ट्रोनॉट जैसी फीलिंग आती है लोगों को देख के मुझे, जैसे भाई ने भी जस्ट में नोटिस किया। सो घर पहुंच चुके हैं भाई, और यहाँ बाइक की कंडीशन चेकआउट करो, मस्त लश्के मार रही है। हालांकि वॉश नहीं हुई है, वॉशिंग भी करानी थी, लेकिन मैंने गलती से पहले स्प्रे मार दिया। पहले वॉशिंग होनी थी, उसके बाद स्प्रे मारना चाहिए था मुझे।
पर ठीक है, कोई बात नहीं, अब जो हो चुका है तो वो तो हो चुका है। बाकी अभी गाड़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और हम लोगों ने काफ़ी पैसे बचा भी लिए हैं अपने, और अभी हम नई राइड पे जाने के लिए पूरा तैयार भी हैं। बाइक तो पूरी रेडी है, अभी घर का काम होना बाकी है, जो जिस तरीके से हम छोड़ गए थे उसको वैसे कंप्लीट करना है। लगभग 1 या 2 दिन लगेंगे और उसके बाद हम निकल सकते हैं नई ट्रिप पे। मैं जल्दी बता दूंगा आप लोगों में जा कर रहा हूँ। बाय द वे ये जो काम बाइक का था ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये ट्रिप जो हमारी होने वाली है वो समवेयर अराउंड ना करते हुए 3 से 4 हज़ार किलोमीटर से ज़्यादा की होने वाली है, तो काफ़ी दूर की हो गई। तो इसलिए ये सारी चीज़ें पहले से कंपलसरी थी होनी। अभी तो काफ़ी बढ़िया शॉकर टाइट हो चुका है और अभी मतलब थोड़ा हार्ड भी लग रहा है, पर हाँ जैसे थोड़ा थोड़ा यूज़ करेंगे, अंकुश भाई ने मुझे बताया कि वो वापस लूज़ होता है धीरे धीरे, तो वो हार्ड रहना ज़रूरी है। तो ठीक है भाई, बाकी यूज़ करेंगे और बाद में इसकी परफॉर्मेंस पता चलेगी पूरी। सो आ चुके हैं गाड़ी के अंदर, मनीत का आने का टाइम हो चुका है, मनीत को लेने चलते हैं भाई। यहाँ आते हुए महारानी साहिबा, गेट खोलना मैं हमेशा की तरह भूल जाता हूँ। ओहो, थक गई होगी बेचारी। ओहो हो, थक गई होगी, थक गई। हाँ बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। कोई बात नहीं, चलो आपको बढ़िया बढ़िया खिलाते हैं कुछ। कौन खा रहा है? तो वेट कम करने की कोशिश कर रही थी, हैं? वेट कम कर रही थी तू? ट्रैवल करते करते ही 2 किलो बढ़ गए हैं। मेहनत सारी बर्बाद हो रही है। मनीत मत खा तू, मैं खा लूँगा अकेला। अभी आप जाओगे मैं वापस से एक्सरसाइज स्टार्ट कर दूँगी। पर जितना कम किया था उतना ही पहुंच गई ऊपर। किसने बोला? मैंने 5 kg कम किया था, 2 किलो बढ़ गया बढ़ा है सिर्फ, तो कम हो जाएगा अपने आप।